अक्सर लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। कानून की देवी के आंखों पे भले ही पटिया बंदी हो, मगर एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार रहा करती, और वो तलवार उस मुजरिम के लिए होता है। हमनी पर कुली दहेज प्रथा के केस लगा दलो, हमनी के लड़ते रहो और वही दबाव से हम लेके आएंगे। वो शुरू से बेचलन रहे, हमनी के वही के चलते खबर भी दे जेल गई लगन त कौना केस में जेल गई लगन और काहे जेल गई? हमनी के गनीसन जब हमारा घर से भाग गई और हमनी के जनबो ना कनीसन, तो ओकर भाई 3 कोची मर्डर के अपहरण के केस लगैल कि हमरा बहन के मार के आई लो ना पता कर देल बालो, लाश गायब कर देल। 100 दोषी छूट जाए मगर एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून द्वारा बताया जाता है। और अक्सर लोग कहते हैं कानून अंधा होता है। कानून की देवी के आंखों पे भले ही पटिया बंदी हो, मगर एक हाथ में तराजू तो दूसरे हाथ में तलवार रहा करती, और वो तलवार उस मुजरिम के लिए होता है जो आंखों में धूल झोंक करके कहीं और भागे फिरता है। एक ना एक दिन वो मुजरिम कानून के गिरफ्त में आता है। हम कहानी बयां कर रहे हैं गोपालगंज से, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बूढ़ी माँ आज से तकरीबन 3 साल तक ये कहा जाए तो ये भी जेल में थी, और इनके बेटे भी आज भी जेल में हैं। और कहानी ऐसी है कि इनकी बहू के हत्या के आरोप में उनके घर वाले इनके परिवार को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। तो क्या कुछ मामला है, वो तमाम बातें आप सब तक हम रखने का प्रयास करेंगे। के का भय रहे वो बेरा कुछ ना भइल, बहुत बेचलन रहल, वो बेसब्री करत रहल, हमारे घर में ना रहे, भागे और कोर्ट में दहेज प्रथा के केस लड़त रहे। हम प्रशासन के कोर्ट के ऊपर दहेज प्रथा के केस हमारे ऊपर दहेज प्रथा के केस कैले रहे, तो हम ओकरा के कोर्ट में से लेके अइला के बाद 1-2 महीना रह के 3 महीना हमारे घर से वो अपना यार के संगे भाग गई। अच्छा, मतलब वो जो पहले से गलत काम करत रहे वही लड़का के साथ भाग गए। हाँ। अच्छा, वो शादी कई साल पहले कैले रहनी अपना लड़का? 2010 में कैले रहनी, आज से 12-13 साल पहले। वो हमरा रहुआ ये बात का कोनो पता ना रहे कि का मतलब वो बदचलन बिया की केंगे बा ना तो रहे। वो तो जब ब्याह के बेर आइल तो अपने एगो पेट में बच्चा लेके आइल, ओकरे घर में हमनी के खबर देहनी सन, तो ओकर भाई जौन रहे तवन ओकरा के मतलब बुला के लेके गइल, आ ओकरा बाद से हमनी पर कुली दहेज प्रथा के केस लगा दलो, हमनी के लड़ते रहो सन, और वही दबाव से हम लेके आएंगे। वो शुरू से बेचलन रहे, हमनी के वही के चलते खबर भी देनी सन ओकरा के, हमनी के कहत ओकरा पता जैसे चलल बात के, तब हम दहेज प्रथा के केस लगा दल। अच्छा, वो जब चलन रहे तो वो हमरा पुलिस प्रशासन की बात ना बतैले रहनी? नहीं, तो हमनी के ओकरा भाई से ओकरा मायके वाला से बतैले रहनी सन हमनी के, आ सब बात हमनी के कोर्ट में भी कर। जब दहेज प्रथा के केस कइला वो हमरा रउआ ना प्रशासन के बतैनी? ना, हमनी के ना बताऊ, सब दहेज प्रथा के केस लड़तन सन के बतैले रहनी सन साहब, जो में कोर्टो में हमनी के कहनी सन कि जोन है 2 बच्ची बा, तौन हमनी के ना हो। हाँ, ये बात उनके कहले बानी से कोर्ट में, आ तब हमनी के लिए। तो ओकरा घर के द्वारा का कुछ कहल गए? ओकरा घर के द्वारा यह कहल गए कि ना तोहर ही बेटा के बेटी बा, पोती बा, तो हम हमरे घर में कौनो नहीं खिसन भाई, ना हमरा घर में रहत रहे, ना हमरा घर में वो दोनों कौनो नहीं खिसन भाई रहो, कहीं पता कर ले। तो अच्छा, वो लड़का यहाँ रहत रहो? हमार लड़का विदेश रहत रहा, आ कमात रहलन 30-40 हजार महीना, आ सब रही के देत रहलन। आ उ कहे हमरा के जे तोहर माई खाए के ना देली, मारेली, हम कह के बहाना क के हमरा। रुआ कएगो लड़का बालो? हमरा बालो 4 जना। 4 गो लड़का बा? हाँ, तो एक जना हमरा से 8 साल से हमरा से अलग बड़न, हमरा से बातचीत ना होला, ओकरे मौसी के बेटी से बियाह होइल बा, तो ओकरा के लेके रहेले फर के। अच्छा, रउआ जब 30-40 हजार का महीना कमात लोन सब उनकरे का देत लोन, तभी उ रउआ ऊपर इल्जाम लगावत रही और घर के ऊपर? हाँ, तभी उ लगावत रही कि खाली कि हमरे घर के दिखाए के ना देला हमरे के,
हमरा लड़का के का जाने का कहली का ना कि हमरा लड़का के एंगा कह के उनकर बहुत नाजायज संबंध रहे। अब एकरा ओकरा हम नहीं जाना जे उनका एकरा हमरा बेटा के बीच में कौन बात बा कि यहाँ तक ले पहले बा। अच्छा, एक चीज और हम जाने के चाहता नहीं, वो बेरा जब रउआ लगन जेल गईनी लगन त कौना केस में जेल गईनी लगन और काहे जेल गईनी? हमनी के गनी सन जब हमरा घर से भाग गई और हमनी के जनबो ना कनी सन तो ओकर भाई 3 कोची मर्डर के अपहरण के केस लगैल कि हमरा बहन के मार के आई लो ना पता क देल बालो, लाश गायब क देल बालो। अच्छा, ये उनकर भाई रउआ ऊपर केस कइले जाके थाना में का तो हमरा बहन के मार के कहीं फेंक देले बाटे, लोग वो अभी मिलत नहीं के, जिंदा नहीं के, वो ई सारा केस करके वही केस में रउआ लगन केस में गनी सन जेल। जो ओकर भाई जन चंद्रभूषण रहे ओकर माई दोनों हमनी के जेल भेज दल सन केस में कि हमरा बेटी के मुआ के आई लोग। कई साल रउआ जेल रहल बानी? हम रहनी है 7-8 महीना और हमारे बेटा बड़न अभी तक। माने कई साल से बड़न? 4 साल से बड़न। 4 साल से राहुल लड़का जेल में बड़न और वो 8 महीना जेल रह के तब आई बानी? हम 8 महीना जेल में रह के आई बानी। तो ई अचानक से कैसे रउआ लगन के पता चलल कि ना वो जिंदा बिया अभी बिया वो? तो इस प्रशासन मोबाइल के वो करके का जाने कैसे उन्हें कॉल ट्रेस कइला कि कहां केंगा की आदमी बात करता है नंबर से, तो वैसे पकड़ाई। तो हमरा मतलब हमने के जर्नी सन है के बारे में देखल सन लइका तो हमरा के बतैल सन। तो अभी ओकर भाई का कुछ कह रहल है पर? अभी ओकर भाई तो छोड़ देला बा प्रशासन ओकर भाई के, ओकरा के हमरा पता नहीं के जो ओकर भाई का कहले बा। तो अब रउआ लगन के प्रशासन का कह रहल बा? कोर्ट में मतलब अर्जी देले बानी लगन ये बात के कि जमना केस में हमनी जेल में बानी सन वो आदमी अभी जिंदा बा? तो हम कोर्ट में गई रहल अब मतलब कहना कोर्ट में हमरा यो पता नहीं कि हम पढ़ले नहीं थी और मतलब कोर्ट में जानता कोर्ट के बात बतैले बानी? हाँ, तो जब कोर्ट में हमनी के केस रहे वो कोर्ट में ना गए कौन तो कोर्ट बोलेला सीजन की तो वही कोर्ट में गई रहल। अच्छा, मैं एक बार आप सबको इस घर की तस्वीरों को मैं दिखाना चाहूंगा और आप देख सकते हैं घर का तस्वीर तो हर तरीके से सुखी संपन्न है ये लोग, और 4 लड़कों के बीच में ये मकान और घर परिवार सुखी संपन्न था। मगर अचानक से बीच में एक ऐसा मोड़ आता है कि एक लड़की ब्याह करके आती है घर में और कुछ सालों बाद वो यहाँ से फरार हो जाती है इनके घर के मुताबिक, और उनके भाई के द्वारा इन लोगों पे अपहरण और तथा अन्य कुछ धाराओं में केस फाइल करा जाता है। और उस केस के माध्यम से आज भी इनके बेटे जेल में मौजूद हैं और मां का कहना है कि मैं भी 8 माह जेल से रह करके बाहर आई। तो स्थानीय प्रशासन इस बात की संज्ञान लेंगे और इस केस को गहन जांच करते हुए इसमें आरोपी दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य करेंगे। ये समाज के लिए ऐसे व्यक्ति एक कोढ़ के समान है।